खालिद चिश्ती साहब, अमूमी तौर पर यह तासुर मिलता है कि ईरान के पास ना तो जदीद एयरफोर्स है ना तो जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है, तो फिर कैसे ईरान जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी को कामयाब बना रहा है? और अमेरिका जिसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में मानी जाती है उसके खिलाफ कामयाबी से कार्रवाई कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, लेकिन ये जो प्रोग्राम ईरान दिखा रहा है ये इनके अब ये मैनिफेस्टेशन में या रिकॉर्डेड कहीं कैपेबिलिटी में तो नहीं है। ये इन्होंने इनोवेशन लगाई है। मेरा हिसाब है कि इनके पास एक वेपन है, इनके पास A167। ये हथियार इन्होंने मिक्स बनाया है ड्रोन और सरफेस टू एयर जो मिसाइल होता है। ये इसको लॉइटरिंग मुनिशन कह सकते हैं, हम लॉइटरिंग ड्रोन कह सकते हैं। ये हवा में भेज देते हैं, वो काफी देर उड़ता रहता है, फिर वो सेंस करता है कि जहाज के जो जेट इंजन है, चाहे वो स्टेल्थ फाइटर हो, 5th जनरेशन हो, 4th जनरेशन हो, आईआर सोर्स कहाँ है। आईआर सोर्स ये होती है जो हीट निकलती है इंजन से, वो कोई भी जहाज अपनी नहीं छुपा सकता। आप जो 5th जनरेशन बनाते हैं उसके अंदर इंजन तो रखना होता है आपने, जाहिर है, तो वो उसको डिटेक्ट करके रिपोर्ट करता है। उस पे ईरानियन पॉसिबली मिसाइल फायर कर रहे हैं, अपना सरफेस टू एयर पे मिसाइल फायर करते हैं, वो कनेक्ट कर रहे हैं इनके। और ये एक नई टेक्निक नजर आती है मुझे, क्योंकि इसके अलावा इतनी कामयाबी से, क्योंकि ईरान का ना एयर डिफेंस कोई मौजूद है, ना कोई काबिल जिक्र सलाहियत मौजूद है, ना उनका कोई रेडार या इंटरसेप्शन या अर्ली वार्निंग मौजूद है, क्योंकि अमेरिका ने सारे ऑलमोस्ट उनके नॉकआउट कर दिए हैं। तो ये इनोवेशन उन्होंने किया जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिली। खालिद चिश्ती साहब, क्योंकि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मेरी मालूमात हैं उसमें भी हीट डिटेक्शन का एक ही तरीका है जिसके जरिए ईरान हदफ को निशाना बना सकता है, तो क्या चाइना और रशिया की मदद के बगैर ये मुमकिन है ईरान के लिए करना? क्योंकि S-400 जो कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। जो इंजन की हीट होती है उसको इंफ्रारेड ही कहते हैं। एक ही चीज है, जब आप मैं कहते हैं ना कि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी डिटेक्शन के लिए, तो वो बेसिकली इंजन की हीट को पिक करता है। क्योंकि जो भी स्टेल्थ बन जाए, 5th जनरेशन हो जाए या आगे कर ले जहाज होंगे, इंजन तो नहीं ना आपने हटा सकते जहाज के अंदर। आप अपने वेपन छुपा सकते हैं, अपने स्किन ऐसी बना सकते हैं जहाज की जो स्टेल्थ बनाना है, आप पेंट एक स्पेशल कर सकते हैं जिसकी वजह से आम रेडार पिक नहीं करता। लेकिन इंजन जब अपनी हीट एग्जॉस्ट से निकालता है तो वो आईआर सिग्नेचर उसको कहते हैं, इंफ्रारेड सिग्नेचर कहते हैं या इंफ्रारेड इंडिकेटर कहते हैं, जो वो पिक कर लेता है। तो उसको नहीं छुपाया जा सकता। ये नई कोई चीज नहीं है। ये जब पहला मिसाइल बना था, जब 30, 40, 50 साल पहले भी जो नए नए ट्रायल्स हुए थे वो बियॉन्ड विजुअल रेंज नहीं थे। वो डॉग फाइट करके एक जहाज फाइटर एक मिसाइल लॉन्च करता था सामने पायलट को देखते हुए, गन नहीं फायर करता था। गन के बाद ये अपग्रेडेड वर्जन मिसाइल आए, तो जब मिसाइल फायर करता था तो वो हीट के पीछे जाता था, यानी जहां से हीट का उसको सोर्स नजर आता था उसके पीछे जाता था, जो मोस्टली जहाज के इंजन की हीट होती थी उसके पीछे जाता था। तो आपने एक और नोट किया होगा फिल्मों में भी, और हम 23 मार्च को हमारे फाइटर जहाज भी फ्लेयर छोड़ते हैं, हवा आग के गोले छोड़ते हैं। ये बुनियादी तौर पर आग के गोले जब छोड़े जाते हैं तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो इंजन की हीट से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इंफ्रारेड मिसाइल आपने कोई फायर किया है तो वो मिसलीड हो जाता है और बाज दफा इस आग के गोले के पीछे चला जाता है, थिंकिंग कि ये इंजन है। जब इस वजह से वो जहाज खुद बचने में कामयाब हो जाता है। तो ये एंटी शूटिंग जो है, समझे, ये फ्लेयर हर फाइटर जहाज में आजकल मौजूद है। जब उसको ये खतरा लगे कि मैं शूट होने वाला हूं या मुझ पर ऐसा कोई मिसाइल फायर कर दिया गया जो हीट सीकिंग है, मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो फिर आग के गोले वो छोड़ता है, जिससे एक डाइवर्जन मिलती है उस मिसाइल को और वो खुद पायलट बच जाता है। अब क्योंकि ये भी कहा जाता है क्योंकि ये जो सिस्टम है जो हीट डिटेक्ट करता है, ये हाई एल्टीट्यूड यानी जो बुलंदी पर जहाज परवाज कर रहा होगा उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जो निचली सतह पर परवाज कर रहा होगा उसको डिटेक्ट कर पाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये पायलट्स की गलती है और बार बार ये गलती दोहराई जा रही है? नहीं, इसका ये परसेप्शन ठीक नहीं है कि इंफ्रारेड जो मिसाइल है वो सिर्फ लो ऑल्टीट्यूड पर काम करते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड का मतलब हाई रिलेटिव टर्म में है, 25, 30, 40 हजार तक ये इंफ्रारेड बड़े आराम से काम करते हैं और लो ऑल्टीट्यूड पे आने की जरूरत ही नहीं है। इंफ्रारेड तो बल्कि ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर माइनस में हो जाता है जब आप 20-30 हजार पे चले जाते हैं। तो जब इंजन की हीट है वो ज्यादा कंट्रास्ट दिखाती है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है उसके अंदर अगर इंजन का हॉट इंजन ऑब्वियसली जो एग्जॉस्ट निकलेगी तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करने में इस मिसाइल को बल्कि ज्यादा आसानी होती है। जमीन के करीब बाज दफा बल्कि पायलट जो मारने वाला होता है, जो शूट करता है, उसको नुकसान हो जाता है क्योंकि बाज दफा ये जो मिसाइल आप फायर करते हैं जो हीट सीकिंग होता है वो जमीन पर भी किसी हीट सोर्स पे कोई इंजन की चिमनी हो या नीचे कोई आग लगी हो तो मिस गाइड भी हो जाता है बाज दफा। तो हवा में जितना ऑल्टीट्यूड ऊपर चला जाता है उतना ही उसके मिस करने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो आईआर मिसाइल होता है इंफ्रारेड। लेकिन अब क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज आ गए हैं मिसाइल, जैसे हमने इस्तेमाल किए थे 2025 में मई में,
तो वो बियॉन्ड विजुअल रेंज में आईआर सिग्नेचर की उस तरह जरूरत नहीं होती। वो अपना रेडार सीकर ऑन करता है, वो होम ऑन करके यानी रेडार वक्त की के तरफ साथ जाता साथ है इस और जाकर टेक्नोलॉजी में करीब भी जाकर अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा आ गई है। बहुत शुक्रिया।